चिरमिरी में बीते 50 सालों से चिरमिरी इलाके में आग लगी हुई है और एसीसीएल प्रबंधन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यह आग लगी हुई है और ये धुआं उठ रहा है, लेकिन एसीसीएल प्रबंधन द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आगे आइए ना क्या? हाँ तो कैमरा मैन को भी नहीं चलते, बाढ़ भी आया। एसीसीएल क्षेत्र में जो अंडरग्राउंड माइंस है और कुछ ओपन कास्ट हैं संचालित हैं। अधिकांश स्थानों पर आग लगी हुई है और उसको बुझाने के लिए समय समय पर जो रेती है और डस्ट है और इस टाइप के मिट्टी है उसकी फिलिंग एसीसीएल के द्वारा किया जाता है। परंतु जिस प्रकार से यहाँ कोयले का उत्खनन हुआ है पूर्व में, आज 50 सालों से वही स्थिति है। उसको यदि प्लान के तहत किया गया होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। वो हल्दीबाड़ी के हीरागेर क्षेत्र में था। इन क्षेत्रों में टोटली डस्ट और रेती डालकर उसको बंद करा दिया गया था। अभी आज मेरे द्वारा भी देखा गया कई स्थानों पर धुएं निकल रहे हैं, तो निश्चित ही ये क्षेत्र के लिए आम जनता के लिए हानिकारक है। इसके लिए मैं एसीसीएल प्रबंधन से अभी बात करूंगा और जल्द ही इस दिशा में कोई वैकल्पिक सुझाव मिल पाएगी। मैं तो जब से चिरमिरी में ही पैदा हुआ हूँ, चिरमिरी में ही अभी लगभग 40 वर्ष हो गए मुझे, और जब से होश संभाला तब से देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे रोड के किनारे हो चाहे बस्ती के अगल बगल में हो, कहीं ना कहीं से आग रूपी गैस जमीन के अंदर से निकलते रहती है। अगर बात करें एसीसीएल या कोई भी माइनिंग इंजीनियर कभी भी किसी ने भी कोई ईमानदार प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि ये कोयला खनन वाला क्षेत्र है और कोयला प्राकृतिक रूप से 9 महीना में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में अपने आप आग लग जाती है। जब ये बात क्षेत्र का आम नागरिक नॉन टेक्निकल वर्ग भी समझता है तो इतना भारी भरकम पेमेंट में काम करने वाले हमारे माइनिंग इंजीनियर कैसे नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि ये आग लगने से एक मोटी कमाई इनको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में होती है, इसलिए
हमारा स्पष्ट रूप से जो हमने महसूस किया है, ये पर स्टॉपिंग के माध्यम से ऐसा करना है कि ऑक्सीजन के संपर्क में वो क्षेत्र न आ पाए। लेकिन तमाम ऐसे जगह हमारे यहाँ आज भी हैं जहाँ स्टॉपिंग के नाम से तो पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन वहाँ स्टॉपिंग नहीं है। फिर से ठोस बना के ही निकलेंगे, लेकिन इन्होंने उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसके कारण हमारी जमीन पोला हो गई है, खोखला हो गई है। एक हमारा बी टाइप का जो पूरा कॉलोनी धसक गया है, हमने देखा है उस मंजर को। आप महसूस करते हैं मॉर्निंग वॉक के दौरान भी जगह जगह ये मीथेन जैसे गैस का महकना हम लोगों के लिए एक टेंशन का विषय हमेशा से बना हुआ है। मवेशियों की मौत होना, जहाँ से ये नीचे से दरार होने के कारण जो गैस निकलता है, मवेशी मरे हैं, ये बात सही है। कई ऐसे मामले हुए। पुरान इस बात को कहा है कि हमारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं। हरे भरे पेड़ पौधों का बिल्कुल सूख जाना इस बात का प्रमाण है कि ये ACCL के गलत नीतियों के कारण हमारा जो ये प्राकृतिक आबो हवा है वो नष्ट हो रही है और हमारे यहाँ की आयु कम हो रही है। माइनिंग नियमों की अनदेखी का नतीजा है कि चिरमिरी आग की भट्टी से बसा हुआ है। अंधाधुंध उत्खनन के साथ साथ यदि ACCL आग बुझाने पर भी थोड़ा ध्यान दिया होता तो शायद ये आग कब की बुझ गई होती। कोरिया से सोमेश पटेल, ETV न्यूज।